हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आखिरी चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट पीसी खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये रहा, हाउ इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गेट अफेक्टेड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। स्पीड ऑफ साउंड की बात हम लोगों ने की थी, वो क्या आया था, रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ये एक्चुअल फॉर्मूला था। तो v वाज इक्वल टू रूट ऑफ गामा। अब p को क्या लिख सकता हूं मैं, पी को क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो, पी बाई रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेंसिटी वाज पी एम अपॉन आर टी। तो यहां से पी अपॉन रो को क्या लिख सकता हूं मैं, आर टी अपॉन एम। हाँ, क्या लिख सकता हूं मैं, आर टी बाई एम। ठीक है, तो यहां से आर टी अपॉन एम, तो यहां से देख सकता हूं कि v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। देयरफॉर इफ temperature increases, speed of sound will also increase। ठीक है, चलो नेक्स्ट, if the tension of the string stretched wire is increased to 4 times, इनिशियली मान लेते हैं टेंशन T1 था T, तो T2 टेंशन कितना हो गया, 4 times of T। how does the speed wave speed change। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। अब म्यू तो सेम है क्योंकि कुछ कहा नहीं है म्यू के बारे में, तो v इज डायरेक्ट इक्वल टू रूट ऑफ टी। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन t2। रूट ऑफ t1 कितना है t अपॉन t2 कितना है 40, तो t से t जाएगा यानी 1/2 आएगा। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ, v2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, द स्पीड विल बी डबल्ड कब, if the tension is increased to 4 times, तो the speed will be 2 times increased if the tension is increased by 4 times। ठीक है, चलो नेक्स्ट, the frequencies of two tuning forks A and B are 250 Hz and 255 Hz। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 Hz, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 255 Hz। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोथ आर साउंडेड टुगेदर, हाउ मेनी बीट्स विल बी हर्ड इन 5 सेकेंड्स। हम लोगों ने बीट फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ी थी, वो था f2 माइनस f1 या f1 माइनस f2। बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी, बीट्स इन 1 सेकेंड। हमें कब चाहिए, इन 5 सेकेंड्स, तो ये इंटू 5 कर लेते हैं, सिंपल। तो एफ बी विल बी इक्वल टू f2 कितनी है 255 माइनस 250 इंटू 5। तो 255 इंटू माइनस 250 कितना है, हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इट विल बी 25। ये नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स इन 5 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड्स में कितने होंगे, 25 बीट्स प्रोड्यूस होंगे 5 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 5 बीट प्रोड्यूस होंगे, तो 5 सेकेंड में 25, सिंपल। नेक्स्ट, राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। क्या है न्यूटन फॉर्मूला, why and what correction was applied by Laplace in this formula also deduce the modified formula for sound in wave। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है भाई, v इज इक्वल टू रूट ऑफ p बाई रो। हाँ, वही लैपलेस ने क्या करेक्शन किया, गामा p बाई रो। क्यों हुआ वो, क्योंकि न्यूटन ने कहा था आइसोथर्मल, बट लैपलेस ने बताया क्यों आइसोथर्मल नहीं है और क्या है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलो नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स kept under the same tension T have a fundamental frequency of 600। फंडामेंटल मतलब सिर्फ एक ऐसे वेव का जनरेट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, the fractional increase in the tension of one of the wire which will lead to occurrence of 6 beat per second। डेल्टा एफ कितना है हमारा 6 है, डेल्टा एफ है 6, सिंपल। और एफ कितना गिवन है 600 हर्ट्ज। when both the wires oscillate together would be, मतलब टेंशन में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा, मतलब डेल्टा टी बाई टी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है भाई, v बाई लैम्डा। यहां से अगर देखूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू l, राइट। हाफ वेव का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2l। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो f इज इक्वल टू 1/2l। v की जगह क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ t बाई म्यू।
तो 2l कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, तो यहां से देख सकता हूं देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा f अपॉन f विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t अपॉन t। 1/2 क्यों लिया? इसका पावर बाहर ले लेते हैं, अगर 10% से कम होगा चेंज तो हम लोग इसका पावर बाहर रह सकते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा f कितना है? डेल्टा f इज 6, f कितना है? 600 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा t अपॉन t। 6/600 इज 1/100, तो ये 2/100 इज इक्वल टू डेल्टा t अपॉन t। कितना आएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन विल बी डेल्टा t अपॉन t विल बी इक्वल टू 0.02। इतना फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर आएगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 51.6 एंड 49.1 सेंटीमीटर। L1 कितना है हमारा? 51.6 और L2 कितना है? 49.1 सेंटीमीटर। आर टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन फोर्स। टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बोथ द स्ट्रिंग्स, म्यू कितना है? 1 ग्राम पर मीटर, मतलब 10⁻³ kg पर मीटर, क्योंकि हमें यूनिट ऐसा यूनिट में चाहिए। हाँ, when both the strings vibrate simultaneously the number of beats is, यानी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2l रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यही है, अभी हम लोग ने डिराइव किया यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कोई बताया नहीं होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखो नंबर ऑफ बीट्स कैसे होंगी, दोनों की फ्रीक्वेंसीज को माइनस करने से, राइट। तो क्या हो जाएगा? f1 माइनस f2 कर लेते हैं, क्योंकि इसका लेंथ कम है। f2 माइनस f1 एनीथिंग, हाँ माइनस में या प्लस में आएगा आंसर। चलो f2 माइनस f1 ही कर लेते हैं, ना तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, राइट। चलो, अरे व्हाट द हेल इज दिस। चलो f2 माइनस f1, तो क्या हो जाएगा? 1/2 L2 माइनस L1 आएगा, क्योंकि 1/2 रूट ऑफ t बाई म्यू इज कांस्टेंट। अंदर बच जाएगा क्या? 1/L2 माइनस 1/L1, यही होगा। हाँ, तो f2 माइनस f1 विल बी इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ t। कितना है? t है 10 है 20 डिवाइड बाई म्यू 10⁻³ इनटू। अच्छा, अब ये दोनों कैसा है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर अगर मीटर बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा? 10⁻² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, ठीक है। 1/10⁻² लिख लेता हूं, 1/10⁻²। इन दोनों का सेंटीमीटर वाला टर्म मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा क्या? 1/49.6 माइनस 49.1 है, राइट, माइनस 1/51.6, ठीक। तो क्या होगा? f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ। अब यहां से ये कैंसिल करूंगा, कैंसिल नहीं, चलो ऐसे रखते हैं इसको, तो ये बचेगा। अगर अच्छा चलो कैंसिल ही कर लेते हैं, ये 10⁻⁴ हो जाएगा कैंसिल करने से, तो ऊपर बचेगा 2। अब ये 10⁻⁴ जब ऊपर आएगा तो इट विल बी 10⁻+4। क्या बचेगा? रूट ऑफ 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो 10⁻+2 बचेगा। हाँ, तो अंदर ये अब क्या होगा? अब एलसीएम लेंगे 49.1 इंटू 51.6, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 51.6 माइनस ये 57.6 दिख रहा है, राइट। 51.6 माइनस 49.1, ठीक है। चलो, अब f2 माइनस f1 विल बी इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 2 को रूट में लिख लेते हैं, 10⁻4 को बाहर निकालेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, और एक 10⁻2 है तो 10⁻4 हो जाएगा। तो रूट 2 इज 1.414, उसको भी लिख लेते हैं इंटू 10⁻4। अब 51.6 माइनस 49.1, चलो देखते हैं। 51.6 माइनस 49.1 होगा 2.5 डिवाइड बाई, अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन। 51.6 इंटू 49.1 कितना होगा? 2533.56। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने की बारी है। f2 माइनस f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा 1.414
into 2.5. It will be 3.535 into 10 to the power 4 divided by. अब इसको 2 into 25 डबल देखते हैं, 2 into 2533.56, ये होगा 5067.12. अब इसको अगर 4 पॉइंट पीछे भेजो तो ये हो जाएगा 3.535 into 10 power 4 डिवाइड बाई, अगर इसको 4 पॉइंट पीछे भेजेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.5067, राइट, इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा, तो 10 पावर 4 चला जाएगा, तो बचा क्या 3.5 बाई 0.5, 3.535 डिवाइड बाई 0.506712, तो मतलब 6.97, तो F2 minus F1 will be equal to approximately 7 बीट पर सेकेंड. कितने हो जाएंगे 7 बीट पर सेकेंड. एक सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे हमारे 7. नंबर ऑफ बीट्स इज कितने 7 बीट प्रोड्यूस होंगे हमारे एक सेकंड में. इजी, सिर्फ हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना था. चलो नेक्स्ट. A wave in a string has an amplitude of 2 centimeter. एम्पलीट्यूड कितना है भाई 2 सेंटीमीटर है. The wave travels in positive x-axis, okay, with a speed of 128 meter per second. 2 centimeter मतलब 2 into 10 power minus 2 meter. Okay. Speed कितनी है 128 meter per second. It is noted that 5 complete waves fit in 4 meter length. 4 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स आ गई 5 वेव्स. एक वेव का लेंथ कितना होता है 5, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर. तो लैम्डा क्या आएगा 4/5 मीटर. ओके, आ गया ये भी. अब दैट इक्वेशन हमें लिखना है. अब इक्वेशन के लिए क्या चाहिए ओमेगा चाहिए और के चाहिए. तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2πf और के क्या है के इज 2π/λ. अब लैम्डा है के निकाल लेंगे, एफ के लिए हमें निकालना, तो पहले एफ निकाल लेंगे. व्हाट इज एफ नाउ, एफ इज v/λ. तो एफ इज इक्वल टू वी कितना 128 बाय लैम्डा इज 4/5, तो 5 इधर आएगा, तो 4 1s are 4, 4 3s are 4 2s are, राइट. हाँ 32, तो एफ विल बी इक्वल टू 32 into 5 विल बी 5 2s are 10, 5 3s are 15, 160 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारी 160 हर्ट्ज. ठीक है, अब ओमेगा निकाल लेते हैं. चलो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, दैट इज 2 into 3.14 into 160. तो ओमेगा कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं. 2 into 3.14 into 160, 104.8. अच्छा, ये 3.142 करेंगे तो 105 आ सकता है शायद. हाँ सिंपल 105 लिख लेते हैं. 105 हर्ट्ज, सॉरी 105 रेडियन पर सेकेंड आएगा. ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा. ठीक है, पर सेकेंड लिख सकता हूँ मैं इसको, रेडियन पर सेकेंड एनीथिंग. चलो 105 आ गया. अब के की बारी, के इज नथिंग बट 2π/λ. लिख लेता हूँ रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, 2π/λ. अब 2π 2 into 3.142 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा है 4/5. 4/5 इज नथिंग बट 0.8. चलो कर लेते हैं इसको. इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 into 3.142 डिवाइड बाय 0.8, 7.85. के कितना आ जाएगा हमारा 7.85. हमें के मिल गया, ओमेगा मिल गया, ये पर मीटर होगा. तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट. तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. क्यों, या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है. y इज इक्वल टू a कितना है, अरे a है 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 साइन. ओमेगा कितना आया था हमें 105 टी माइनस के कितना आया था 78.5 एक्स. तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन निकल के आएगा. इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द वेव हैविंग सेम फेज डिफरेंस ऑफ 2π. मान लो ये एक वेव है. अब फेज डिफरेंस ऑफ 2π, यहां से यहां तक कितना होगा पाई, यहां से यहां तक 2π, मतलब कितना डिस्टेंस होगा लैम्डा के बराबर. सिंपल.
तो कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर और आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कब, शायद 1 शॉट्स में, ठीक है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको, और हमें फॉलो करते रहिए। बाय बाय।